क्लास 9 का जो टर्म 2 एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें 15 जून का जो एग्ज़ाम होगा, 15 जून को जो एग्ज़ाम होगा, हिंदी का एग्ज़ाम होगा, ठीक ना, हिंदी का एग्ज़ाम होगा। तो आज के इस वीडियो में हिंदी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की महत्वपूर्ण प्रश्न, सब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न जो 15 जून के एग्ज़ाम में सेम इसी प्रकार का प्रश्न आएगा। तो वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो पहला क्वेश्चन है, मीना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी और अंग्रेज उसे क्यों नष्ट करना चाहते थे? तो इसका आंसर है, मीना वहाँ रहती थी, वह मकान मीना को बहुत प्रिय था, अतः वह उसे बचाना चाहती थी। अंग्रेज उसे नष्ट कर देने पर तुलित हुए थे, क्योंकि वह नाना साहब का निवास स्थान था और अंग्रेज नाना साहब पर बहुत क्रोधित थे। अंग्रेज हर उस चीज को नष्ट कर देना चाहते थे जिसका संबंध नाना के साथ था, यानी कि नाना साहब के साथ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सर थॉमस हे के मीना पर दया भाव दिखाने के क्या कारण थे? तो इसका जो उत्तर होगा पहले तो सर थॉमस हे नाना के महल को तोड़ने चाहते थे, और बाद में वे नाना की पुत्री मीना पर दया भाव दिखाने लगे। इसके लिए उन्होंने प्रयास भी किए। इसका कारण यही था कि मीना उसकी मृत पुत्री मेरी की सहेली थी, उसका मीना के साथ प्रेम संबंध था। मेरी उस मकान में आती जाती रहती थी, खुद हे भी वहाँ बराबर आते थे। वे मीना को अपनी पुत्री के समान प्यार करते थे। मीना के पास अभी तक मेरी के हाथ से लिखी चिट्ठी सुरक्षित है। इन सब बातों से जनरल हे भावुक हो उठे होंगे और उन्होंने मीना पर दया भाव दिखाने का निश्चय किया होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन है, लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं? तो इसका आंसर होगा, लड़कियों के जन्म के संबंध आज परिस्थितियां काफी बदल चुकी है। आज लड़कियों व लड़कों के सामाजिक पारिवारिक अंतर किया जाता है। उन्हें ज्ञान प्राप्ति के समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं, रोजगार के उचित अवसर प्रदान किए जाते हैं। आज लड़कियां किसी भी कार्य में लड़कों से पीछे नहीं, वो उनके कंधों से कंधे मिलाकर समाज व देश की प्रगति में सहयोग दे रही है। लेखिका का उपयुक्त कथन इस बात को प्रमाणित करता है कि आज लड़की के जन्म पर उनकी हत्या न करके उसके उज्जवल भविष्य के प्रयास के लिए हम उन्मुख होते हैं। ये हो जाएगा इसमें इसका आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चला था। अगला क्वेश्चन, महादेवी के छोटे भाई के जन्म के अवसर पर ताई साहिबा ने क्या फरमाइश की? तो महादेवी के यहाँ जब छोटा भाई हुआ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो वे मेरे नेग ठीक करके रखे, मैं शाम को आऊंगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी। कहने लगी, दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती है वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं नहीं, तो 6 महीने तक ताई पहनाती है। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ? तो कवि का ब्रजभूमि के प्रति प्रेम प्रथम सवैये में इस प्रकार प्रकट हुआ। कवि ब्रजभूमि पर ही मानुष रूप में ग्वाला और चरवाहा बनकर, पशु के रूप में नंद बाबा के पशुओं के मध्य गाय बनकर, पत्थर के रूप में गोवर्धन पर्वत का अंग बनकर एवं पक्षी के रूप में यमुना तट पर लगे कदम के वृक्ष पर घोंसला बनाकर जन्म लेना चाहता है, जिससे उनका ब्रजभूमि से स्नेह संबंध दिखाई देता रहे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? तो कोयल की कूक सुनकर कवि को लगा कि जैसे वह किसी का संदेश लाई है, इसीलिए कवि उससे कहता है कि तुम चुप क्यों हो जाती, रह जाती हो कोयल, स्पष्ट बोलो। अगला क्वेश्चन, कवि ने कोकिला के बोलने की किन कारणों की संभावना बताई? तो कवि ने संभावना जताई है कि कोयल शायद कोई संदेश लाई हो, अथवा किसी दावानल की ज्वाला उसने देखी है, या मधुर विद्रोही बीज बोने के लिए वह बोल उठी है, या फिर अंग्रेजी शासन से मुक्ति की रणभेरी बजा रही है। अगला क्वेश्चन, बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखे। तो बादलों के आने पर ठंडी वायु नाचती गाती युवती के समान बहने लगी। पेड़ स्वागतार्थ अपनी टहनियाँ और पत्तों सहित झुककर मेघों का अभिवादन करने लगी। नदी तिरछी नजर से बहती हुई आश्चर्य से मोहित हो गई।
लता हरी भरी सी होकर गदगद हो गई एवं तालाब जल का प्रभाव विस्तारित करते हुए आनंद मगन हो गया। ये सब क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए और इसके आंसर को, उसके बाद इसको रीडिंग डालिए यानी कि पढ़िए ध्यानपूर्वक। अगला क्वेश्चन, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? तो लता ने बादल रूपी मेहमान को वर्ष भर इंतजार के बाद बरसने आने पर उलाहना देकर अपने हल्के फुल्के क्रोध मिश्रित अटूट प्रेम का प्रदर्शन किया। उससे अपनी खुशी और गम दोनों ही प्रदर्शित किए। अगला क्वेश्चन याद रखिए, निम्नांकित पद्यांशों को पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ देखिए लिखा है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह भयानक, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? कवि एवं कविता का नाम लिखे। तो इसमें जो कवि का नाम है वो क्या है? राजेश जोशी, ठीक है। कविता का नाम क्या है? बच्चे काम पर जा रहे हैं, जो हेडिंग में ही लिखा है। देखिए यहाँ लिखा है बच्चे काम पर जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस पंक्ति को कवि ने अपने समय की सबसे भयानक पंक्ति क्यों कहा? तो बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस पंक्ति को कवि ने अपने समय की सबसे भयानक पंक्ति इसलिए कहा कि क्योंकि इस पंक्ति में जो दृश्य प्रस्तुत किया गया वो हमारे समाज की विषमता की पीड़ा को दर्शा रहा है। यानी कि इस तरह का प्रश्न, एक पद्यांश वाला प्रश्न, ये स्टेंजा वाला प्रश्न, यानी कि एक पैराग्राफ वाला प्रश्न जरूर आएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी पाठ में किसकी अपेक्षा पर ध्यान आकर्षित किया गया? तो लड़की की। रीढ़ की हड्डी एकांकी में सबसे अधिक परेशान कौन था? तो लड़की के पिता। रामस्वरूप बाबू के नौकर का क्या नाम था? तो रतन नाम था। उमा क्या लेकर लड़के वालों के निकट आती है? तो पान की दस्तरी, ठीक ना, दस्तरी लेके आता है, ठीक, पान की दस्तरी। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? तो माटी वाली का कोई बच्चा नहीं था, ठीक है। परिवार के नाम पर एक बूढ़ा बीमार पति था, उसका कोई घर भी नहीं था, मिट्टी ही उसका एकमात्र सहारा थी, उसका कोई प्रतिद्वंदी तक भी नहीं था, उसके लिए 2 समय की रोटी ही प्रधान थी, अतः उसके पास अच्छे बुरे सोचने का समय ही नहीं था। भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? तो ये माटी वाली की एक कहानी की एक पंक्ति को लिया गया है, भूख मीठी की भोजन मीठा। इसका अभिप्राय यानी कि इसका अर्थ क्या है? तो भूख मीठी की भोजन मीठा से लेखक का यह अभिप्राय है कि कोई भी भोजन अच्छा खराब नहीं होता, कोई भोजन मीठा या कड़वा नहीं होता। वास्तव में भूख ही भोजन को मीठा या कड़वा, बासी या ताज़ा, अच्छा या खराब बनाती है, ठीक। तो ये थी लास्ट क्वेश्चन। मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो बहुत लोग देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, मैंने चेक किया, और आप वो वीडियो बहुत स्किप करते हो, वीडियो छोड़कर भाग जाते हो। तो वैसा गलती आप मत कीजिए, क्योंकि आप लोग का अभी एग्ज़ाम आने वाला है, यानी कि मात्र 7 दिन का समय है। अगर आप A+ का मार्क्स लाना चाहते हैं तो हमारे जितने भी वीडियो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सब वीडियो देख लीजिए, क्योंकि टर्म 1 में, ठीक ना, टर्म 1 में जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया था सब वही क्वेश्चन आया था, ठीक है। टर्म 1 में जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया था सब वही प्रश्न आया था। सेम उसी प्रकार टर्म 2 में भी जितने क्वेश्चन मैंने बताया सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग जितने भी टर्म 2 के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे चैनल में जाके चेक कीजिए, क्लास 9 का, और जाके देखिए। मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।